हाँ तो दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो दोस्तों? ज़बरदस्त एकदम पढ़ाई लिखाई सुपर डुपर तरीके से चल रही है, एकदम लगे हो ना तन मन धन से। ऐसे दोस्तों लगे रहो एकदम ज़बरदस्त तरीके से, और आप लोग ऐसी मस्त होकर के पढ़ाई करते रहो और अच्छे अच्छे टॉपिकों का धुआं उड़ाते रहो। दोस्तों आज की इस प्यारी सी क्लास में हम सभी लोग ना बहुत ही जानदार शानदार ज़बरदस्त टॉपिक देखने वाले हैं, और वो है डोरी से बंधे पिंड की ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। मतलब कोई पिंड है, कोई कण है, उस कण को हम लोग क्या करें, डोरी से बांध करके ना उसे ऊर्ध्वाधर वृत्त। बोले तो ऐसे, अरे झूला नहीं झूले हो क्या? ये वाला झूला झूले हो ना? झूला झूलते हो कि दोस्तों जो आपका ये वाला झूला होता है, एक तो ऐसा वाला झूला होता है, वो तो छोटे छोटे बाबू लोग झूलते हैं ना, पता है। और ये वाला जो हम लोग झूलते हैं, ये वाला झूला। आज दोस्तों इसी टाइप वाले झूले पर हम लोग बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि कैसे जब हम लोग ऊपर जाते वेग कम होता है, तनाव कम होता है, और तो और दोस्तों सबसे ऊपरा बिंदु पर ना तनाव एकदम जीरो हो जाता है। सब कुछ आज की क्लास में क्लियर करने वाले, समझने वाले। विस्तार से निकालो कॉपी और पेन और हो जाओ ज़बरदस्त तरीके से तैयार। हर एक चीज़ को दोस्तों आपको नोट्स बनाना है बढ़िया तरीके से, एकदम ज़बरदस्त तरीके से, और उसको साथ ही साथ आपको बढ़िया तरीके से समझना भी है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं शानदार जानदार टॉपिक का एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि डोरी से बंधे पिंड की ऊर्ध्ववृत्त में गति। मतलब कोई डोरी है और डोरी में हम लोग कोई कण को, कोई पिंड को बांध करके क्या करें, उसे ऊर्ध्ववृत्तीय पथ में घुमा रहे हैं। ठीक है, जब ऊर्ध्ववृत्तीय पथ मतलब ऐसे पथ में घुमाते हैं, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ यार, ठीक ना, कि हम लोग ये देखो, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये सब जो स्थिति दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? स्थिति। एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, फिर एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, ये स्थिति दिखा रहा है। स्थिति जब यहाँ पे पिंड होगा ना, उसका वेग कुछ और होगा, यहाँ पे होगा कुछ वेग और होगा, यहाँ पे होगा कुछ वेग और होगा, यहाँ पे होगा कुछ वेग अलग अलग। दोस्तों इसके वृत्तीय पथ के ना अलग अलग बिंदुओं पर उसका जो वेग होता है वह अलग अलग होता है। अलग अलग वृत्तीय पथ के अलग अलग बिंदुओं पर वेग अलग अलग होता है। इससे पहले अभी तक जो पढ़े थे हम लोग, ये वाला क्षैतिज वृत्त, बताओ उसमें वेग कहीं अलग था? नहीं दोस्तों, हर बिंदु पर वेग समान था, केवल दिशा बदल रही थी। लेकिन यहाँ पे दिशा तो बदल ही रही है, वेग का परिमाण भी बदल रहा है। यहाँ पे दोस्तों परिमाण भी बदल रहा है, हर एक बिंदु पर वेग क्या होगा, अलग अलग होगा। साथ ही साथ दोस्तों जो डोरी में तनाव है ना, वह तनाव भी समय के साथ बदलेगा। हर बिंदु पर डोरी में तनाव और वेग यहाँ पे अलग अलग होने वाला है। अगर दोस्तों आपको अच्छी लगे, दो लाइन लिख लेना। यहाँ पे क्या लिखोगे? जब किसी पिंड को डोरी से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ में घुमाते हैं, जब किसी पिंड को डोरी के एक सिरे से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर घुमाते हैं, तो वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर या वृत्तीय पथ के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर उसकी चाल और डोरी में तनाव क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, चलो दोस्तों, उसके बाद दोस्तों कमाल की बात आपको ये अभी जान लेना है कि जो यहाँ पे उच्चतम बिंदु है ना, देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उच्चतम बिंदु बोलेंगे। इस उच्चतम बिंदु पर जो तनाव निकलेगा ना, वह तनाव क्या होता है, शून्य होता है। उच्चतम बिंदु पर तनाव शून्य होता है। कब शून्य होता है? जब उच्चतम बिंदु पर वेग जो है, वेग अपना न्यूनतम वेग होता है। वेग अपना क्या होता है, न्यूनतम वेग होता है। और उसी दोस्तों न्यूनतम वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रांतिक वेग बोलते हैं, और इसे वीसी से लिखते हैं। तो वृत्तीय पथ के सबसे उच्चतम बिंदु पर जो वेग होता है वह न्यूनतम होता है, और उसी न्यूनतम वेग को हम लोग क्रांतिक वेग कहते हैं और उसे वीसी से लिखते हैं। अभी ये डेरिवेशन में काम आने वाला है, इसलिए थोड़ा पहले बताए रहेंगे तो मजा आएगा गुरु। चलो भाई, तो इसका डेरिवेशन दोस्तों शुरू करते हैं, एकदम शुरू करते हैं। अब हम लोग इसको डेरिवेशन को समझते हैं क्या है। मान चलो दोस्तों स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड है, और उसको डोरी से यहाँ से यहाँ तक, ये डोरी की लंबाई है, ये डोरी की लंबाई है। पिंड यहाँ पहुँचेगा तो ये डोरी की लंबाई, पिंड यहाँ पहुँचेगा तो ये डोरी की लंबाई, और यहाँ पहुँचेगा तो ये डोरी की लंबाई। तो आप इतना आपके दिमाग में तो बैठ ही गया है कि अगर सर ये तो आपको सेंटर मुझे दिख रहा है, सेंटर जो त्रिज्या का काम करता था वही काम करेगा डोरी की लंबाई। जो त्रिज्या का काम करता था वही काम करेगा डोरी की लंबाई, है ना भैया, एकदम। अच्छा, जब पिंड यहाँ पे था, कुछ देर बाद मान लेते पिंड यहाँ से, भैया हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे पिंड को घुमा रहे हैं, ऐसे से लेकर घुमा रहे हैं, ऐसे से घुमा रहे हैं।
जब पिंड यहाँ पे था कुछ देर बाद यहाँ पे पहुँच गया, मान लो यहाँ पे पहुँच गया बिंदु P पर मान लो, ठीक है। जब यहाँ पहुँच गया तो भाई यहाँ पे देखो ये जो ये कोण बनेगा इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, कोणीय विस्थापन। क्या बोलेंगे, कोणीय विस्थापन। थीटा का कोणीय विस्थापन हो गया, थीटा कोण कोणीय विस्थापन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर पिंड पहुंचा है तो भाई पिंड है, पिंड का द्रव्यमान होगा, जाहिर सी बात है पिंड का दोस्तों द्रव्यमान होगा और द्रव्यमान के कारण उस पर भार काम करेगा, द्रव्यमान के कारण उस पर भार काम करेगा। और भार तो कसम खाया है, भार तो कसम खाया है, लगेंगे तो नीचे की तरफ लगेंगे वरना लगेंगे नहीं, लगेंगे तो दोस्तों नीचे को लगेंगे वरना लगेंगे नहीं। तो भार किधर काम किया, नीचे को। रे देखो भार, भार बोले तो mg, भार बोले तो mg, mg किधर काम कर रहा है, नीचे को। अब दोस्तों ये जो भार है ना, इस भार को अगर मैं ये लाइन को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दूं तो ये अपने भार के दो घटक मिलेंगे, इस भार के दो घटक मिलेंगे। अरे कौन कौन से, ये देखो इसके साथ अगर ये कोण थीटा है तो यहाँ पे ये कोण थीटा होगा, तो अगर ये कोण थीटा हो गया तो ये mg के अपने को दो घटक मिलेंगे, एक हो जाएगा mg जिसके साथ कोण बनता है कॉस में, mg cos थीटा, और एक घटक ये हो जाएगा देखो ये वाला, और दोस्तों ये वाला घटक हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, ये मजा आया कि पिंड है, पिंड में द्रव्यमान है, द्रव्यमान के कारण उसका भार काम करेगा, भार किधर काम करेगा, नीचे, नीचे काम करेगा mg। इस लाइन को बढ़ा देंगे तो यहाँ पे ये थीटा बन गया, तो इसके दो घटक मिल गए mg cos थीटा और mg sin थीटा। और दोस्तों आपकी डोरी है ना, डोरी में तनाव, वह तनाव तो भैया ऊपर की जोड़ जाएगा, तनाव दोस्तों किधर को जाएगा, ऊपर को। देखो ये तनाव T, ठीक है। तो आप देख क्या रहे हो यहाँ पे, आप देख क्या रहे हो कि तनाव ऊपर की ओर mg cos थीटा नीचे की ओर, लेकिन फिर भी अपना पिंड ऊर्ध्ववृत्तीय गति कर रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपका t ज़्यादा है, mg cos थीटा कम है, तो इन दोनों का परिणामी किधर हो, इन दोनों का परिणामी क्या होगा, t माइनस mg cos थीटा। इन दोनों का परिणामी क्या होगा दोस्तों, t माइनस mg cos थीटा, ये परिणामी आ गया। और यही परिणामी किसके बराबर होगा भैया, इधर कोण बल लग रहा है और केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्र बल। केंद्र की ओर दोस्तों कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्र बल लगता है। और अभिकेंद्र बल का फार्मूला mv²/r, r का काम तो यहाँ पे जनाब यल कर रहा है, r का काम यहाँ पे यल कर रहा है, तो ये हो जाएगा t माइनस mg cos थीटा बराबर mv²/l। ठीक है, तो मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको क्या समझाया पहले कि स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड है, उसका भार नीचे की ओर काम कर रहा है, तो इस भार के दो घटक मिल गए mg cos थीटा और mg sin थीटा। t ऊपर को लग रहा है, mg cos थीटा नीचे को लग रहा है, इन दोनों का परिणामी किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। क्यों ऊपर को होगा, क्योंकि t ज़्यादा है, तो t माइनस mg cos थीटा। ये केंद्र की ओर लग रहा है, केंद्र की ओर एक और बल लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल mv²/r, r का काम यल कर रहा है। इतनी बात दोस्तों समझ में आई। अब यहाँ से हम लोग डेरिवेशन को अपने प्रारंभ करते हैं, अपने डेरिवेशन को प्रारंभ करते हैं। तो अब दोस्तों सोचोगे आप कि हाँ सर कुछ शब्द हो जाए। अब दोस्तों मैं कुछ शब्द आपको बोल दे रहा हूँ, वो कुछ शब्द आपको मैं बोल दे रहा हूँ, आप अगर वहाँ से लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। तो भाई कुछ शब्द ना दोस्तों आप क्या लिखोगे, कुछ शब्द यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो। पहले तो क्या लिखोगे, जब किसी पिंड को डोरी के एक सिरे से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर घुमाते हैं, जब किसी पिंड को डोरी के एक सिरे से बांधकर उसे ऊर्ध्ववृत्तीय पथ पर घुमाते हैं तो उसकी गति ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति कहलाती है, ऊर्ध्ववृत्तीय गति कहलाती है। इतनी बात क्लियर है। माना स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड को स्मॉल l लंबाई के एक डोरी से बांधकर, माना स्मॉल m द्रव्यमान के एक पिंड को स्मॉल l लंबाई के एक डोरी से बांधकर ऊर्ध्ववृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है। बस इतना बहुत है यार, क्या जरूरत है झुआ भर का शब्द लिखने का, इतना शब्द दोस्तों आपके लिए पर्याप्त है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे तो केंद्र की ओर जब पिन यहाँ पे है, मान के चलो यहाँ से यहाँ पे आया है, तो इसको मैं बिंदु दे दूँ, क्या दे दूँ, बिंदु ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। ठीक है, ए बी सी डी मैंने नाम दे दिया यार। अब दोस्तों जो है अपना जो पिंड है यहाँ पे अगर है तो पिंड पर केंद्र की ओर लगने वाला परिणामी बल, ठीक ना। तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखे, पिंड पर केंद्र की ओर लगने वाला परिणामी बल। ठीक है, यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ, पिंड पर, ठीक ना, पिंड पर केंद्र की ओर, पिंड पर केंद्र की ओर लगने वाला परिणामी बल, पिंड पर केंद्र की ओर लगने वाला
परिणामी बल, चलो परिणामी बल। तो परिणामी बल दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या लिख दें, तो हमने बताया कि भाई टी अपना बड़ा है तो टी माइनस यम जी कॉस थीटा, ये केंद्र की ओर लग रहा है और यही केंद्र की ओर लगता है आपका अभिकेंद्र बल, वह अभिकेंद्र बल यम वी स्क्वायर बटा एल। इसको मानो समीकरण नंबर 1। इसको दोस्तों हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1। अच्छा रहने दो भी, अभी रहने दो दोस्तों, यहाँ पे टी बराबर निकाल लेते हैं ना, टी बराबर निकाल के उसको समीकरण नंबर 1 कहते हैं। देखो या तो टी बराबर क्या हो जाएगा अपना, तो टी बराबर दोस्तों माइनस एम जी है इधर, माइनस एम जी कास थीटा, उधर यन जाएगा तो प्लस एम जी कास थीटा हो जाएगा। तो ये देखो ऐसा हो जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस यम वी स्क्वायर बटा एल। इसको मैंने माना मुस्कुराते हुए समीकरण नंबर 1। इसको दोस्तों हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब जब समीकरण नंबर 1 मान लिए हैं, चलो भाई अब दोस्तों अपना जो पिंड है ना, पिंड भाई क्या कर रहा है, गति कर रहा है इसे ऐसे दोस्तों, पिंड गति कर रहा है, इधर की तरफ गति कर रहा है। अभी पिंड अपना कहाँ पे था, पहले ए पे, कुछ देर बाद यहाँ पाया। अब पिंड क्या करेगा, धीरे धीरे मान चलो कि सी पर पहुँच गया। मान चलो पिंड कहाँ पहुँच गया, बिंदु सी पर। तो बिंदु सी पर अगर दोस्तों पहुँच रहा है, तो बिंदु सी पर अगर पहुँच गया है तो बिंदु सी पर देखो क्या होने वाला है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया बिंदु सी अपना क्या है, इस ऊर्ध्ववृत्तीय पथ का उच्चतम बिंदु है। बिंदु सी अपना इस वृत्तीय पथ का कौन सा बिंदु है, उच्चतम बिंदु है। अरे लो भाई, उच्चतम बिंदु पर अभी मैंने वेग बताया क्या होता है। अरे सर उच्चतम बिंदु पर, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, बिंदु सी पर जो वेग है ना, वेग जो v होगा वह बराबर होगा क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग, और क्रांतिक वेग को क्या लिखते हैं, वी सी लिखते हैं। जो दोस्तों अपना वेग है वहाँ पे बिंदु सी पर पहुँचेगा ना, वह क्रांतिक वेग में बदल जाता है। और देखो तथा या कामा देखे कि तनाव, जो तनाव है, तनाव टी बराबर 0 हो जाता है। लो भाई कमाल की बात है दोस्तों, जो बिंदु सी है ना, बिंदु सी पर जब वेग न्यूनतम होता है तो डोरी में तनाव न्यूनतम मतलब 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। अच्छा और बताओ थीटा कितना हो जाएगा, थीटा दोस्तों यहाँ पर जाएगा 180। कैसे पता चला, देखो भैया यहाँ से यहाँ पे गया थीटा हुआ, अब ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा तो ये वाला कोण कितना बन जाएगा, तो आप कहोगे यस सर 180 डिग्री, 180 अंश। क्या बन जाएगा, 180 अंश। तो भैया देर किस बात की, ये सब मनवा उठा के ले जाके समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 से देखो भाई, समीकरण 1 से क्या होने वाला है, समीकरण 1 से धुआं कर देंगे समीकरण 1 से। ये देखो टी की जगह यहाँ पे 0, यम जी कॉस थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे 180 प्लस यम वी की जगह यहाँ पे वी सी स्क्वायर बटा एल। काश 180 अंश का मान दोस्तों जानते हो ना, काश 180 अंश का मान तो जानते हो, -1 होता है। तो 0 बराबर माइनस यम जी, ठीक है, या फिर देखो ऐसे यम जी काश 180 अंश का मान -1 प्लस यम वी स्क्वायर बटा एल। माइनस यम जी को उधर भेज दो तो जगह प्लस यम जी बराबर यम वी सी स्क्वायर बटा एल। देखो मैंने वी सी नहीं लिखा, हे देखो बेचारा यम कट गया, बेचारा यम कट गया। तो बताओ वी सी स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, वी सी स्क्वायर बराबर जी एल। तो वी सी बराबर क्या आ गया, करणी में जी एल। दोस्तों ये बिंदु सी पर वेग आया है और इसी वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रांतिक वेग बोलते हैं। तो क्रांतिक वेग का सूत्र क्या आ गया, वी सी बराबर करणी में जी एल। वी सी बराबर जी एल। क्रांतिक वेग क्या होता है, क्रांतिक वेग दोस्तों वह वेग होता है जो किसी पिंड को ऊर्ध्ववृत्तीय गति कराने के लिए आवश्यक वेग होता है। मतलब इतना वेग आपको कम से कम चाहिए जो किसी पिंड को आप ऊर्ध्ववृत्तीय गति करा सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, देखो कुछ यहाँ पे करामात करने वाले हैं। क्या करामात करने वाले हम लोग यहाँ पे दोस्तों, हम लोग क्या करने वाले यहाँ पे, मैं थोड़ा वहाँ पे जगह बना दूँ क्या यार, मैं वहाँ दोस्तों जगह बनाने के लिए क्या करता हूँ कि वी सी देखो, ठीक ना, और ये देखो तनाव यहाँ पर लिखता कि भी मुझे जगह मिल जाए ना यार, नहीं तो भी जगह कम मिलेगी। ये देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया तनाव टी बराबर 0 और थीटा बराबर 180 डिग्री, ठीक है, ठीक। अब दोस्तों देखो अपना क्या है कि जब पिंड P से किधर गया, C तक गया। देखो बिंदु C पर लिए ना हम लोग, बिंदु C पर लिए, इसका मतलब है दोस्तों अपना जो पिंड है वह पिंड P से C तक गया, P से C तक गया। अब जब पिंड P से C तक जाएगा, जब पिंड अपना P से C तक जाएगा दोस्तों, जब जाएगा ना तो क्या होता है कि अपना जो इसका वेग होता है ना, वेग ऊपर की तरफ जाएगा, घटेगा। भाई नीचे को रहा था, गति थोड़ा काम करता, वेग बढ़ता, लेकिन पिंड ऊपर की ओर जा रहा है तो वेग घटेगा।
क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण थोड़ा नीचे काम कर रहा है, पिंड ऊपर जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण थोड़ा काम करेगा, विपरीत काम करेगा तो मतलब घटाएगा। तो पिंड जब नीचे यहाँ P से C तक जाता है तो वेग घटता है। जब वेग घटता है दोस्तों तो एक वेग पर होता है गतिज ऊर्जा। नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना होगा, गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा है ना, वह गतिज ऊर्जा क्या होने लगती है? वह गतिज ऊर्जा घटने लगती है। और एक और आपने नाम सुना होगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। जब ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हो और ना तो उत्पन्न कर सकते हो, बल्कि दोस्तों उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। ये सब दोस्तों हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर में ना बहुत डिटेल से समझने वाले हैं, एकदम मज़ा आ जाएगा इसके बाद वाले चैप्टर में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि वेग क्या हो रहा है? घट रहा है। जब वेग घटेगा तो गतिज ऊर्जा घटेगी। और ये भैया बताओ, जब गतिज ऊर्जा घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। तो गतिज ऊर्जा घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। तो इस बात को दोस्तों मैं शॉर्ट फॉर्म एकदम लिखता हूँ ताकि आप जो एकदम समझ जाओ बढ़िया से। क्या लिखता हूँ मैं? बिंदु P से C तक, बिंदु P से C तक जाने में, बिंदु P से C तक जाने में, बिंदु जब P से C तक जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों? जो गतिज ऊर्जा होगी वह तो गतिज ऊर्जा घटेगी, तो गतिज ऊर्जा में कमी होगी। गतिज ऊर्जा में कमी, गतिज ऊर्जा में क्या होगी? कमी होगी। क्यों? क्योंकि वेग में कमी हो रही है। गतिज ऊर्जा में जो कमी होगी वह बराबर होगी किसके? स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के। किसके बराबर होगी? स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। स्थितिज ऊर्जा में जो वृद्धि होगी वह उसके क्या होगी? बराबर होगी। तो गतिज ऊर्जा में जो कमी होगी वह कमी बराबर हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के। गतिज ऊर्जा कम होगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो भाई दोस्तों, गतिज ऊर्जा यहाँ पे जो वेग है, यहाँ पे वेग हमने क्या माना है? v मानना है। ये देखो मैं दिखा दूँ क्या? ये देखो लो, यहाँ पे वेग क्या है? v है। और यहाँ पे जो वेग है तो vc है। तो यहाँ पे दोस्तों वेग ज़्यादा होगा तो 1/2 m v स्क्वायर माइनस, यहाँ पे वेग कम होगा तो ज़्यादा में से कम घटा दोगे तो गतिज ऊर्जा में कितना कमी हुआ वो आ जाएगा। तो ये ज़्यादा वाला और कम वाला कौन है भाई? 1/2 m v स्क्वायर बराबर होगा दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा नाम सुनी हो क्या? स्थितिज ऊर्जा दोस्तों, गतिज ऊर्जा होता है एक, स्थितिज ऊर्जा होता है mgh। लो भाई एच क्या है? एच दोस्तों देखो, पहले पिंड यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ये वाली ऊंचाई है। देखो अगर मैं इसको मिला दूँ ना, लो भाई मिला दिया दोस्तों। लो मैंने मिला दिया। और ये जहाँ ये अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये स्थितिज ऊर्जा का काम करेगा। जब स्थितिज ऊर्जा का काम करेगा तो ये अपने को दोस्तों पता चल गया भाई, ठीक है यल है। लेकिन ये कितना है? लो हुई ना समस्या, हुई ना दोस्तों समस्या। अपने को यल निकालना है, ये वाली लंबाई निकालना है। तो ये वाली लंबाई को निकालने के देखो मैं यहाँ पर लगाता हूँ cos थीटा। अब आप सोचोगे सर cos थीटा क्यों लगा रहे? समझो जरा, cos थीटा क्यों लगा रहा हूँ? मुझे दोस्तों ये लंबाई पता है? नहीं। इसकी ज़रूरत है? नहीं। इसको भाड़ में जाओ। ये आपका है लंब, भुजा का नाम जानो। थीटा के सामने भुजा लंब और ये आधार, ये है कड़। ये दोस्तों आपका यहाँ से यहाँ तक क्या है? यल। देखो ये यल है ना, ये यल है, ये भी यल है, ये भी यल है। तो ये से यहाँ तक यल। आपको कड़ पता है और आपको आधार चाहिए। कड़ पता है, आधार चाहिए, क्या लगाओगे? cos थीटा लगाओगे। cos बराबर क्या होता है? आधार बटे कड़। अरे बोलो, आधार की जगह पे क्या लिखोगे? जो आपको निकालना है आधार, और कड़ की जगह पे यल। तो बोलो भाई आधार बराबर क्या आ गया? L cos थीटा। तो दोस्तों मुबारक हो, आपको जो यहाँ से यहाँ तक जो मान चाहिए था, ये वाला मान आपको क्या मिल गया? L cos थीटा। बगल में दोस्तों इसको जरूर लिख लीजिएगा कि यल cos थीटा कैसे आया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक यल, यहाँ से यहाँ तक यल cos थीटा। इसको मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या? थोड़ा और अच्छा लगेगा, तब पता चलेगा आपको ना पूरी ऊंचाई। देखो यल और यल प्लस cos थीटा तो mgh होता है। तो स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? mgh। तो mgh की जगह पे यल प्लस L cos थीटा। अब दोस्तों इतना मजा आ गया ना। अब डेरिवेशन जो बेहतरीन पॉइंट था, मैंने उसको समय लेकर के बढ़िया से आपको समझाया। अब दोस्तों आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में तो आप माहिर हो, आप कैलकुलेशन का गर्दा उड़ा देते हो यार, ठीक है। ये देखो जरा, यम छटक गया कि नहीं?
यम यम छटक गया, 1/2 कॉमन है, देखो मैंने 1/2 कॉमन ले लिया, क्या बचा वी स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर बराबर जी यल प्लस यल कॉस थीटा। बताओ आसान हुआ कि नहीं? एकदम आसान हुआ। और बताओ, अरे हाल चाल नहीं पूछ रहे यहाँ पे, कैलकुलेशन बारे पूछ रहे हैं, तुम लोग हाल चाल सोचने लगते हैं यार। इधर देखो, दो को उधर भेज दे, क्या वी स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर बराबर 2 GL प्लस एल कॉस थीटा। मजा आ गया। अच्छा वी स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर, ये देखो वी सी स्क्वायर का मान क्या है GL, वाह सर वाह गजब, मजा आ गया। GL बराबर 2G का गुणा करो 2GL प्लस 2GL कॉस थीटा, वाह भाई वाह वाह गजब गजब। अब देखो दोस्तों ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 पहले से 1 और 3, तो वी स्क्वायर बराबर 3GL प्लस 2GL कॉस थीटा। इसमें दोस्तों दोनों में कॉमन नंबर कुछ दिख रहा है का? कॉमन नंबर कुछ दिख रहा है क्या? यस 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 यस, GL कॉमन है सर, GL कॉमन है। तो V बराबर करड़ी में भैया 2 घात है, उधर जाए कड़ी बन जाएगा, GL कॉमन ले लिया, लिखो लो ये देखो 3 प्लस 2 कॉस थीटा। दोस्तों लो ये बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त फार्मूला आ गया। ये V बराबर करड़ी में GL 3 प्लस 2 कॉस थीटा, बहुत ही बेहतरीन फार्मूला आ गया। और इस फार्मूले से ना आप पिंड के मतलब जो वृत्ति पथ है उस वृत्ति के किसी भी बिंदु पर आप वेग को निकाल सकते हो। सोचो जरा, इस वृत्ति पथ के किसी भी बिंदु पर अगर आप वेग को निकालना चाहते हो तो इस फार्मूले के पास आपको आना तो पड़ेगा भाई। चलो तो दोस्तों वेग निकाल लिया, अब हम वेग थोड़ी क्यों निकालने चले थे, तनाव भी हमको निकालना है। इस वृत्ति पथ के प्रत्येक बिंदु पर हमको तनाव भी निकालना है और हमको देखना है कि क्या जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे तनाव 0 लिया, क्या यहाँ पे तनाव वास्तव में 0 आता है कि नहीं, आपको चेक करना है और हमें चेक कराना है। चलो भाई आओ पहले तनाव निकालते हैं। तो तनाव निकालने के लिए समीकरण एक बनाए थे क्या? यस, यहीं पे दोस्तों V का मनवा ले जाकर के ठोक दो यहीं पे, ठीक है। तो समीकरण 1 से अब देखो दोस्तों 1 से क्या होने वाला है, 1 से क्या भुजाल आने वाला है अपने यहाँ, तो T बराबर यम जी कॉस थीटा प्लस यम बटा यल मैंने ऐसे लिखा। और देखो वी स्क्वायर का मान देखो ये वाला, वी स्क्वायर का मान क्या है भाई 3GL प्लस 2GL कॉस थीटा। लो भाई वी स्क्वायर का मान आ गया। इसमें यल कॉमन लेकर के काट दो, यम का गुणा कर दो, यल कॉमन लेकर काट दो और यल का गुणा कर दो, ये देखो यम जी कॉस थीटा प्लस 3mg प्लस 2mg कॉस थीटा। ये देखो यम जी कॉस थीटा, यहाँ पे 2mg कॉस थीटा, 3mg कॉस थीटा। तो T बराबर क्या है दोस्तों 3mg प्लस 3mg कॉस थीटा। तो T बराबर 3mg कॉमन ले लो, 3mg का मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। अपने को क्या मिल गया, T बराबर 3mg 1 प्लस कॉस थीटा। देखा ना दोस्तों आपने कि आपने को फार्मूला मिला, बेहतरीन फार्मूला मिला। देखो पहला फार्मूला ये मिला, V बराबर करड़ी में GL 3 प्लस 2 कॉस थीटा, T बराबर 3mg 1 प्लस कॉस थीटा। दो फार्मूले बेहतरीन फार्मूले मिल गए। अब दोस्तों अभी अपने को रुकना नहीं है, अभी इन दोनों फार्मूले से अपने को चेक करना है कि यहाँ पर वेग कितना होता है, जो मैं निकाला ये आता है कि नहीं, यहाँ पे तनाव 0 आता है कि नहीं। और उतना ही नहीं दोस्तों, A पर B पर C पर सब जगह हम लोग मान निकाल सकते क्रांति मतलब वेग क्रांति वेग तो केवल यहाँ पे वेग क्रांति वेग बोलेंगे, यहाँ पे केवल जो वेग रहेगा वहाँ पे केवल क्रांतिक वेग बोलेंगे, बाकी सब जगह वेग बोलेंगे। गजब की बात है ना, गजब की बात है यार। यहाँ पे वेग क्रांतिक वेग, बाकी सब जगह वेग होता है। वाह 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 क्या बात है। और तनाव निकाल लेते हैं और देख लेते हैं क्या यहाँ पे तनाव 0 है या नहीं। तो दोस्तों जगहियाँ हैं नहीं, तो मुझे मिटाना तो पड़ेगा दोस्तों। मैं साइड हो जाता हूँ, पहले आप लोग क्या करो, वीडियो को रोक करके ना बढ़िया तरीके से निकालो। अरे यार 24 मिनट की वीडियो बन गई, चलो कोई बात नहीं, समझाने के चक्कर में ज़्यादा हो जाता है ना। चलो भाई कोई बात नहीं दोस्तों। अब देखो हम लोग ये मिटा दूँ एकदम सर। देखो दोस्तों मैं मिटाता हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ों को मिटाता हूँ तो वहाँ पे हम लोग और चीज़ों को बढ़िया तरीके से हम लोग समझते हैं, ठीक है। चले भाई ये देखो यहाँ मैंने मिटा दिया, चलो भाई मिटा तो दिया मैंने, ठीक है। आप गुस्सा तो लगवा दिया मिटा करके, ठीक है। चलो
अब देखो भाई बिंदु पहले कहाँ निकाले भाई, बिंदु ए पर। चलो भाई बिंदु ए पर, ठीक ना, कि बिंदु पहले सी एफ स्वागत करते हैं, पहले बिंदु सी पर। लो भाई बिंदु सी पर, बिंदु सी पर, बिंदु सी पर दोस्तों निकालने के लिए देखो यहाँ पे थीटा की जरूरत है। तो थीटा बिंदु सी पर, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 अंश, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 अंश। जल्दी जल्दी मान रखते भाई। तो v बराबर, तो v बराबर क्या हो जाएगा भाई, v बराबर कड़ी में GL 3 + 2 cos 0 अंश। अब बताओ भैया cos 0 अंश का मान क्या होता है 1, तो 3 2 5 GL, और ये बाप रे बाप कितना आया 5 GL आया। तो v बराबर कितना आया 5 GL आया। अच्छा तो इसका मतलब है दोस्तों, आप देखो अभी यहाँ पे क्या था GL, यहाँ पे क्या आया 5 GL, ठीक है। इसका मतलब है जब पिंड नीचे आएगा पिंड का वेग बढ़ेगा, ठीक है, ये तो कन्फर्म हुआ ना, पिंड नीचे आएगा पिंड का वेग बढ़ेगा। वही तो मैंने बताया, जब पिंड ऊपर आ जाता है वेग घटता है, नीचे आता है वेग बढ़ता है। अच्छा तथा अपना t बराबर देखो भाई, t बराबर क्या हो जाएगा 3mg 1 + cos थीटा cos 0 अंश, cos 0 अंश का मान 1 1 1 2 2 तिहाई 6, t बराबर 6mg। लो भाई 6mg आ गया, 6mg आ गया दोस्तों। तो नीचे बिंदु ए पर जो तनाव है, बिंदु सी पर मैं निकाला, मैंने बिंदु सी पर लिखा नहीं है, बिंदु ए पर, क्योंकि मैंने ए पर काम किया ना, बिंदु ए पर थीटा बराबर क्या हो गया 0 अंश। तो 0 अंश रखा तो आपको v यहाँ पे समझो VA लिख दो, ठीक ना, और यहाँ पे TA लिख दो, TA पर तनाव, ठीक है, ए पर तनाव, ठीक है, ए पर तनाव, ए पर वेग। वाह क्या बात है, क्या बात है। और उसके बाद देखो अब बी पर निकालना हो, बिंदु बी पर, बिंदु बी पर दोस्तों यहाँ बताओ। अब देखो यहाँ से यहाँ पर कोण कितना बनेगा, ओह 90 90 90 90। बिंदु बी पर थीटा बराबर 90 डिग्री। तो वी बी बराबर क्या हो जाएगा, वी बी बराबर कड़ी में GL 3 + 2 cos 90 अंश। और ये cos 90 अंश का मान जानते हो क्या, cos 90 अंश का मान 0 होता है, किसी बताना मत, ठीक है, तुम ही जानना, cos 90 अंश का मान 0 है। देखो कचा क्या, वी बी बराबर कड़ी में 3GL, VB बराबर कड़ी में 3GL। अब लो भैया ये क्या आ गया हमारा, बिंदु बी पर वेग आ गया। अच्छा आपने क्या देखा, ए पर वेग क्या था ज़्यादा था, बी पर गया वेग कम हो गया, और सी पर अवरोह कम हो जाता है ना। हाँ अच्छा TB क्या होगा, TB, अरे TB कोई बीमारी नहीं है ना, TB घर पे आया हुआ TB है, ये क्या है TB, बिंदु बी पर तनाव है, ठीक है। हाँ जाना करो यार, थोड़ा समझा करो। TB बराबर 3mg 1 + cos थीटा, थीटा की जगह पे 90 अंश, और cos 90 अंश का मान 0। तो क्या मिला आपको, TB बराबर 3mg। सोचो दोस्तों यहाँ पे तनाव 6mg है, यहाँ पे तनाव क्या हो गया 3mg हो गया। अब बिंदु सी पर निकाल लेते हैं, और बिंदु सी पर चेक कर लेते हैं जनाब। बिंदु सी पर आ जाओ, बिंदु सी पर बोलो भाई थीटा कितना हो जाएगा 180 अंश। बिंदु सी पर दोस्तों थीटा कितना हो जाएगा 180 अंश। तो वी सी बराबर कड़ी में GL 3 + 2 cos 180 अंश। cos 180 अंश का मान क्या होता है भैया, cos 180 अंश बराबर होता है -1। देखो मैं 0 लिख रहा था, cos 180 अंश बराबर क्या होता है -1। तो -1 रखेंगे तो -2, 3 में से 2 गया 1, हो वी सी बराबर क्या है GL। अब देखो दोस्तों यहाँ से देखो, यहाँ पे 5 GL, यहाँ पे 3 GL, यहाँ पे क्या आया केवल GL आया। तो वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा चलो भाई तनाव निकाल लेते हैं, तनाव TC लिखेंगे, TC, वाह TC बराबर 3mg 1 + cos 180 अंश, cos 180 अंश का मान -1, ओले +1 -1 0। ओ लो भाई तो बिंदु सी पर तनाव क्या है 0 है दोस्तों, तनाव कितना है 0 है। तो यही तो मैं आपको बता रहा था कि डोरी के उच्चतम बिंदु पर तनाव क्या होता है 0 होता है। तनाव क्या होता है 0 होता है, जबकि वेग क्या होता है न्यूनतम होता है। देखो ए पर वेग करड़ी में 5 GL, बी पर वेग करड़ी में 3 GL, और सी पर वेग करड़ी में GL। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये फार्मूला याद करना है मेरे लाडलों, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। v बराबर करड़ी में GL 3 + 2 cos थीटा, t बराबर 3mg 1 + cos थीटा, ऐसे याद कर लेना। क्रांतिक वेग किसे कहते हैं ये बढ़िया से पता होना चाहिए। बाकी दोस्तों ये डेरिवेशन प्यारा सा डेरिवेशन मैंने कराया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ना डेरिवेशन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं है ना, कि हाँ जब P से C तक जाएगा तो इसका वेग बढ़ेगा,
इसका इसका वेग घटेगा। जब वेग घटेगा तो गतिज ऊर्जा कमी होगी। मैं देखो भाई लिखा गतिज ऊर्जा में कमी बराबर स्थिर ऊर्जा में वृद्धि। स्थिर ऊर्जा mgh होता है, तो h का काम यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या h का काम किया, यहाँ से यहाँ तक l, यहाँ से यहाँ तक यल cos थीटा। यल cos थीटा कैसे निकाला गया मैंने ये बताया कि कैसे कास लगाया गया, सब कुछ दोस्तों एकदम जीरो लेवल से एक्सप्लेन करके बताया ताकि आपको बढ़िया तरीके से ये टॉपिक समझ में आ सके। तो दोस्तों अब बारी है किसकी पता है, आर्य कुमार मित्तल बुक के ऑल टू ऑल इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की। अब दोस्तों अगली जो वीडियो आपको मिलने वाली है ना, इस चैप्टर के ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल की वीडियो मिलने वाली है, तो भैया मिस मत करना, एकदम न्यूमेरिकल का धुआं धुआं कर देना। तो ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल बताया जाएगा, ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल का एंजॉय करना, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को धुआंधार सुआदार जानदार जबरदस्त तरीके से करते रहना करते रहना करते रहना। चलते भाई चलते दोस्तों, मिलते फिर ना अगली क्लास में। अगली क्लास में मिलेंगे ना, अरे न्यूमेरिकल का धुआं जो उड़ाना है। चले भाई चलते हैं, चलते दोस्तों, सबको बाय बाय, लव यू, टाटा।